विजय सिंह। आज 25 जुलाई को जौनपुर जिला मुख्यालय कलेक्ट्रेट धरना स्थल पर अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठा हूँ। हमारी मांग है कि शारदा सहायक खंड 39 जो मुगराबाद शाहपुर, थाना पवारा, थाना मीरगंज, थाना रामपुर, थाना मछली शहर, थाना बरसठी, थाना सुरेरी तक यह नहर जाती है और इतना बड़ा क्षेत्र प्रभावित हो रहा है। जंघई, भटहर, मीरगंज, कटवार, आलमगंज, ये नहर पूरी तरह से सूखी है और हर अधिकारी केवल बहानेबाजी कर रहा है। सिंचाई विभाग का अधिकारी जो है पूरे बहानेबाजी पर उतर आए हैं और गत वर्ष भी पानी नहीं आया था, पूरी फसल धान रोपाई चौपट हो गई थी। इस वर्ष भी ये सिंचाई विभाग के लापरवाह कर्मचारी जो है बहानेबाजी पर उतरे हुए हैं और पूरा धान रोपाई चौपट हो गई है। किसान आत्महत्या के लिए तैयार है। इसलिए मैं किसानों के हित के लिए अनिश्चितकालीन आमरण अनशन कर रहा हूं। जब तक नहर में पानी नहीं आता और शारदा सहायक खंड 39 सहित जितना भी नहर जौनपुर जनपद में है, बहियां हो चाहे छोटी नहर हो चाहे नाली हो, सब में पानी होना चाहिए, अन्यथा अनिश्चितकालीन हमारा आमरण अनशन जारी रहेगा। और हम चाहते हैं कि जो लापरवाह अधिकारी हैं उनको उत्तर प्रदेश सरकार दंडित करे, क्योंकि मेन नहर में पानी सप्लाई 1 महीने से आ रहा है और शारदा सहायक खंड 39 से जिले में पानी नहीं आ रहा है। दादाजी से पूछो कि सिंचाई के लिए परेशान है। दादाजी जरा इधर बता दीजिए। पूरी तरह परेशान हो गया है और ये अधिकारी आराम से कुर्सी पर बैठ करके दुकानों पर जा करके राशन खरीद रहे हैं। अब बताएं कि अन्नदाता किसान अगर राशन नहीं पैदा करेगा तो अधिकारी क्या खाएंगे। और जौनपुर जनपद में शारदा सहायक खंड 39, रजवाहा सहित जो भी नहरें हैं हर वर्ष पानी में विलम्ब किया जाता है। हर वर्ष पानी में, गत वर्ष भी पानी नहीं दिया गया था और गत वर्ष अगर पानी दिया गया तो जौनपुर वाले क्षेत्र में दिया गया, मछली शहर लोकसभा क्षेत्र में नहीं दिया गया, तो पूरी फसल धान की रोपाई चौपट हो गई। इसलिए हम लोग 15 दिनों से लगातार रोज संघर्ष कर रहे हैं जिलाधिकारी कार्यालय पर। प्रतिदिन कोई न कोई आ रहा है, धरना प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन ये लापरवाह सिंचाई विभाग के कर्मचारी ये मानने वाले नहीं हैं और नहर विभाग को पूरी तरह चौपट कर गए हैं। किसानों का खेती नष्ट कर गए हैं। अन्नदाता किसान रो रहा है, तड़प रहा है, मर रहा है, आत्महत्या करने को मजबूर है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि पहले जो पुराने यहाँ अधिकारी नहर विभाग के हैं उनका ट्रांसफर कर दिया जाए, तुरंत ट्रांसफर कर दिया जाए और हमारे जौनपुर जनपद की सभी नहर, सभी वाहिनियों में पानी तत्काल छोड़ा जाए और पानी लगातार 10-10 दिन तक आता रहे, अन्यथा हम लोग ये आमरण अनशन लगातार जारी रखेंगे और हम भारी संख्या में आना। किसान यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। हम लोग हटने वाले नहीं हैं और जब तक हमारा अनशन चलता रहे। मैं समाज सेवी जज सिंह आज जिलाधिकारी कार्यालय जौनपुर पर शारदा सहायक खंड 39 नहर में पानी नहीं आने से धान रोपाई नहीं होने के कारण अनिश्चितकालीन आमरण अनशन बैठा हूँ। इसका मैंने परमिशन लिया था जिलाधिकारी महोदय जौनपुर से। इसकी सूचना मैं कई बार दे चुका था कि पानी नहीं आ रहा है शारदा सहायक खंड 39 में। बादशाहपुर क्षेत्र, गरियाव क्षेत्र और निभापुर क्षेत्र, पवारा क्षेत्र, कुंवरपुर क्षेत्र, मछली शहर, जंघई, कटवार और आलमगंज, रामपुर, मीरगंज, ये सभी क्षेत्र परेशान थे। धान की रोपाई नहीं हो पा रही थी तो हमारे एसडीएम साहब अभी आए हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि पानी खोल दिया गया है और आप अनशन तोड़िए। अब हमारे जेई नहर विभाग के इंजीनियर प्रवीण कुमार तिवारी जी आए हुए हैं और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि पानी आपने कब खोला। और आज 11 बजे नहर खुली थी। आ जाइए, नजदीक आ जाइए। आज 11 बजे नारायणपुर का संचालन प्रारंभ हुआ है और हम लोगों की पूरी कोशिश है एक बार नहर में टेल तक पानी पहुंचाया जाए। उसकी पूरी प्लानिंग के साथ लगे हुए हैं और इसमें क्योंकि बरसात कम थी, नहर में भी पानी कम आ रहा था, लेकिन अब चालू हो गई है और ये पूरी कोशिश है कि टेल तक पानी पहुँचाया जाए। एक भैया फोटो ये खिल
जितना संभव पानी में छुआ जाए। चलिए, ऐसा आप ऐसा ना सोचिए, नहीं है आप भाई सबके लिए। देखिए ये तो हमारा कर्तव्य है, आप कहीं जरूरत ही नहीं है। पानी इस तरह भी आपको मंगा देना है, अन्न की फसल नहीं होगी तो कैसे काम चलेगा। कोई भी चीज़ ऐसा थोड़ा कि हम लोग चाहेंगे पानी न जाए नहर में। चलिए आप चलिए। हम तो यही रहेंगे। कहाँ रहेंगे? नहीं, हम यहाँ पे जब तक हमको हमारी अरे तो भाई चैनल को तभी तो दिया जाएगा। नहीं नहीं, हमारे पास वो आए ना, कैसे नहर विभाग वाले आए ना, नहर विभाग वाले बताएं तो हम पानी दे रहे हैं। समाज सेवी जय सिंगन्ना आज 23 जुलाई को जिलाधिकारी कार्यालय जौनपुर को जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा हो, जिसमें सादा सहायक खंड 39 में अभी तक पानी नहीं आया है। और हम एक हफ्ते पहले भी ज्ञापन दिए थे कि महोदय किसानों की फसल धान रोपाई चौपट हो रही है, इसलिए सादा सहायक खंड में पानी दिया जाए और जिले की जितने भी नहर वाहिनियाँ हैं सब में पानी छोड़ा जाए। लेकिन अभी तक सादा सहायक खंड 39 में पानी नहीं आया है, इसलिए मैं 25 तारीख से अनिश्चितकालीन आमरण अनशन की अनुमति मांगा हूं और मैं 25 तारीख को सुबह 10 बजे कलेक्ट्रेट परिसर जौनपुर में अनिश्चितकालीन आमरण अनशन करूँगा। जब तक कि सादा सहायक खंड 39 में पानी नहीं आता, हमारा आमरण अनशन किसानों के हित के लिए लगातार चलता रहेगा। जौनपुर कार्यालय में आया हुआ हूँ। हमारी मांग है कि किसानों को नहर में पानी नहीं देने से किसानी पूरी चौपट हो चुकी है और पूरी किसानों की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है। पर गत वर्ष भी नहर में पानी नहीं आने से पूरे मछली शहर लोकसभा क्षेत्र में धान पूरा चौपट हो गए थे। जिलाधिकारी के कहने के बाद भी नहर में पानी नहीं आया था और सितंबर में जब पानी आया सादा सहायक खंड 39 में, तो वो कभी कभी रेंगता हुआ तेल तक पानी पहुंचा ही नहीं था और पूरी फसल चौपट हो गई। इस बार भी किसान तड़पड़ा रहे हैं, छटपटा रहे हैं। बारिश नहीं हो रही है, प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन बारिश नहीं होने के बाद भी अभी तक नहर में पानी नहीं आया है। नहर में बात करने पर पता चलता है कि सादा सहायक 39 में पानी अभी नहीं आएगा और वहाँ से पानी नहीं छोड़ा गया मेन जगह से। तो हम लोग आग्रह करते हैं माननीय जिलाधिकारी महोदय द्वारा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को संबोधित किया है और आग्रह किया कि तत्काल नहर में पानी दिया जाए, अन्यथा हम 7 दिन बाद सामूहिक अनिश्चितकालीन आमरण अनशन की घोषणा करते हैं। और किसान यूनियन के साथ भी मैंने आमरण अनशन दिया है। किसान यूनियन 22 तारीख को धरना प्रदर्शन करा। मैं समाज सेवी जय सिंगन्ना आज मछली शहर सुरक्षित लोकसभा के सांसद माननीय सुश्री प्रिया सरोज जी के आवास पर आया हूं और मैंने आज 5 ज्ञापन सौंपा है, जिसमें पहला ज्ञापन मैं जंघई जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 की तरफ सेकेंड साइड एंट्री की मांग के लिए ज्ञापन सौंपा हूं, जिसमें हम काफ़ी लड़ाई लड़ चुके थे, लेकिन अब सांसद बदलने की वजह से सांसद को ज्ञापन देना जरूरी है कि सेकेंड साइड 5 की तरफ से पहले आवागमन था और अब जो है दीवार घेर दिए जाने से अब आवागमन बंद हो गया है। इसलिए मैंने सांसद को लेटर दिया है, आप रेल मंत्रालय को हमारा लेटर भेजें और मैं रेल मंत्री से संबोधित ज्ञापन दिया हूँ। मैंने दूसरा ज्ञापन दिया है कटवार बाजार से बारी गांव होते हुए महुआरी बनकट तक प्रधानमंत्री वैश्वी सड़क योजना के अंतर्गत सड़क बनवाने की मांग की है। इसका ज्ञापन मैंने जिलाधिकारी महोदय जौनपुर को पहले भी दे दिया हूं और कई बार मैं इस पर काफ़ी संघर्ष कर रहा हूं। मैंने तीसरा ज्ञापन सौंपा है पांडेपुर बारी गांव से अरुआवा बाजार जो दियावा गेट होते हुए सड़क जाती है, उसकी चौड़ीकरण की मांग की कि वह तत्काल चौड़ीकरण कर दिया जाए। उसके लिए भी मैंने कई आवेदन दिया है और काफ़ी काम हल हो चुका है, लेकिन सांसद महोदय का जैसे ही लेटर पहुंचेगा वह काम होगा। इसके बाद हमने चौथा ज्ञापन दिया है थाना गद्दी से राजेपुर त्रिमोहानी नत्थनपुर ऊदपुर होते हुए जफराबाद बाईपास में जो सड़क मिल रही है उसको प्रधानमंत्री वैश्वी सड़क से बनाई जाए। इसके बाद हमने एक ज्ञापन हैंडपाइप के लिए दिया, लेकिन हैंडपाइप का सांसद जी ने वापस कर दिया, कहा कि हैंडपाइप अब बंद हो चुका है। तो इस तरह से मैं सार्वजनिक समस्याओं को लेकर के आज पहली बार मैं सांसद
तूफानी सरोज जी के पास आया था और प्रिया सरोज जी भी बैठी हुई हैं, तो हमने अपना ज्ञापन प्रिया सरोज जी के हाथों में दिया। सांसद तूफानी सरोज जी ने ज्ञापन को कायदे से सुरक्षित रखा है और कहा है कि हम रेल मंत्रालय सहित सभी विभागों को ज्ञापन भेजूंगा। इस तरह से आज हम पहली बार यहाँ पर अपने घर से लगभग 5:30 बजे हम साइकिल से चले थे और हम आप आ गए हैं 9:30 बजे थे। 9 बजे हम आ गए। 3.5 घंटे में मैं साइकिल से मैं यहाँ आया और मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई पहली बार मिल करके। और सांसद महोदय कार्य देख रही हैं, हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। महोदय आप खुद आइए और यहाँ देखिए यहाँ पोजीशन क्या है। पूरे क्षेत्र के नेता महिला सब आ रहे हैं, शोक सांत्वना दे रहे हैं। आप आराम से कुर्सी पे बैठे हुए हैं, जिसके घर पे ये गुजर रहा है वो जान रही है। यहाँ कोई सुविधा नहीं है, तो सुविधा तो देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश सरकार और जिलाधिकारी क्या क्या सुविधा देते हैं। तो इस तरह से ये बहुत दुखद बात है। ऐसे परिवार को अगर सुविधा नहीं देंगे तो इनका जीवन यापन अभी 100 साल बाद ही शुरू होगा, 100 साल तक नहीं शुरू होगा। क्योंकि किसी भी सर पे देखें शैम्पू नहीं है, कोई स्नान नहीं किया है। अब पंजाब सरकार के अधिकारी हमारे सामने खड़े हैं, पीने का पानी नहीं है, अन्ना जी बता रहे हैं, तो नहाएंगे क्या है? कहीं नहीं है सर, कहीं नहीं है। पीने का पानी कहीं नहीं है, लाइट कहीं नहीं है। अंधेरे में मिट्टी का तेल मिलता था वो भी बंद हो गया। ये खाना कैसे खाएंगे? अन्ना जी हम आपके साथ हैं, आपके साथ हैं। आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया, हम दोनों मिलके, आप तो ले ही रहे हैं, मैं आपके साथ हूँ। जो मुद्दे हैं इनके, मुसहर समाज हमारे समाज का, हिंदू समाज का अभिन्न अंग है, और हम इनको ये नहीं कह सकते कि मुसहर है तो छोड़ो छोड़ो। भाई हमारे समाज के हिस्से हैं, अभिन्न अंग हैं, और सरकार का, हम सब का फर्ज बनता है कि इनके लिए सोचें और कुछ न कुछ व्यवस्था करें। हर मृत्यु पर ग्राम प्रधान के माध्यम से सरकार 5,000 रुपए देती है मिट्टी के लिए, लेकिन 5 मौतें हुई, 25,000 दिया जाना चाहिए था। अभी यहाँ कोई ऐसी व्यवस्था नहीं हुई। इसलिए ये कलेक्टर महोदय आपके सोचने और विचारणीय विषय है। आप तत्काल यहाँ जिलाधिकारी जौनपुर आए, एक बार दोबारा, और दोनों बस्तियों में आए। एक बस्ती में नहीं, उसमें तो बिजली पानी है, इसमें नहीं है। अब यहाँ पे तड़पन है, यहाँ पे कोई आ नहीं रहा है। इसलिए आग्रह है कि आप 3 दिन के अंदर ही आकर के यहाँ की दशा देखें, इनकी दशा सुधारें। बस्ती में पहुँच गए हैं, बस्ती में पहुँच गए। अरे सर, बहुत सी मुसहर बस्तियाँ हैं। आज जिलाधिकारी जौनपुर के पास आया हूँ और मामला है कि जो चौकी खुर्द ग्राम सभा ब्लॉक मछली शहर में 5 मुसहरों की मृत्यु हुई है, उन पर जिलाधिकारी जौनपुर वहाँ नहीं पहुँचे। और उस मुसहर बस्ती में हैंड पाइप नहीं है। 10 घर मुसहर हैं, उसमें पानी पीने के लिए 500 मीटर दूर से लाते हैं। और उस मुसहर बस्ती में सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, शौचालय नहीं है, कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ है। और हमने हर्जाने की राशि मांगा है। पटाईदारी निधि से 5 लाख रुपए, मुख्यमंत्री राहत कोष से 2 लाख रुपए, प्रधानमंत्री राहत कोष से 2 लाख रुपए, सभी सरकारी सुविधाएं जिलाधिकारी जौनपुर को दे। और हमने अपना ज्ञापन मुख्यमंत्री संबोधित दिया है, हमारा ज्ञापन मुख्यमंत्री को भेजे। और इस तरह से मुख्य विकास जिलाधिकारी जौनपुर ने मुख्य विकास अधिकारी को फोन करके यह फोटो स्टेट करके यह कागज दिया और आदेशित किया है कि कल या परसों, सोमवार या मंगलवार तक आप चौकी खुर्द गांव सभा जाएं और वहां विकास कार्य देखें। शहरों को कोई तकलीफ और असुविधा नहीं होने पाए और तत्काल विकास कार्य दें। इस तरह से मुख्य विकास अधिकारी